हेलो दोस्तों, साथ है आपका अपने चैनल नॉलेज स्काई पर और मैं हूं आपका दोस्त अम्बा तिवारी। और ये हमारी रात 8:30 बजे की क्लास है जो कि आपको मिल रही है लाइव। और हम पढ़ रहे हैं यूपीएससी ईपीएफओ की प्रिपरेशन में। ठीक है, तो यहाँ पर हम आपको सारे सब्जेक्ट जो है नॉलेज स्काई पर कम्प्लीटली फ्री प्रोवाइड करा रहे हैं विद हाई क्वालिटी कंटेंट। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और एक बार सारे प्लेलिस्ट को जाकर ज़रूर देखें। क्लियर, वहाँ पर आपके सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे कि हम किन किन सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं, किन किन सब्जेक्ट में कितनी कितनी क्लासेस हो चुकी हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि हमारे चैनल पर हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए जो है वो क्लासेस अवेलेबल हैं। तो आप किसी भी मीडियम के स्टूडेंट हो, आपके लिए इस चैनल पर सब कुछ अवेलेबल होगा। प्लस हमारे चैनल पर जो कंटेंट है वो कम्प्लीटली सफिशिएंट है बच्चों। यदि आप इस कंटेंट को पढ़ लेते हो तो डेफिनेटली आप यूपीएससी ईपीएफ को क्रैक कर पाएंगे। ठीक है, फ्री कंटेंट है, इसका मतलब आप ये मत समझिए कि हम कहीं से कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। हमारे चैनल का एम है कि इंडिया का इकलौता ऐसा चैनल बनना जो हर एक एग्जाम में सब कुछ चीज़ 100% आपको फ्री प्रोवाइड कराएगा। सारे वीडियो लेक्चर्स हम कम्प्लीटली फ्री प्रोवाइड प्यारे बच्चों आपको कराएंगे। क्लियर, तो चलिए आइए हम हमारी आज की क्लास शुरू करते हैं। तो इसके पहले एक और इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट कि हम एक करंट एक्सप्रेस जो है वो लॉन्च करने वाले हैं। इसमें हम हर एक मंथ वाइज हम करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम 500 प्लस जो क्वेश्चंस होंगे उनको एक सिंगल लेक्चर में देखेंगे। 500 प्लस जो क्वेश्चन होंगे उन्हें हम सिंगल लेक्चर में देखेंगे। और ये पहली करंट अफेयर एक्सप्रेस कर पहुंचेगी आप सभी के मोबाइल स्टेशन पर शाम को 4 बजे। टाइम का नोट कर लें सभी लोग दोस्तों, ये करंट एक्सप्रेस जो है वो आप सभी के फ़ोन पर शाम को 4 बजे करंट एक्सप्रेस आपके फ़ोन के स्टेशन पर पहुंचेगी। तो प्लीज़ उस पर चढ़ने के लिए तैयार रहेंगे सभी लोग। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा, बहुत मज़ा आने वाला है। पूरे मंथ के जो बेसिक करंट अफेयर है वो क्लियर हो जाएंगे आप सभी के। क्लियर, इस वीडियो के बाद जनवरी मंथ का कोई भी करंट अफेयर का क्वेश्चन जो है वो आपको नहीं रह जाएगा, क्योंकि यूपीएससी ईपीएफ के लिए जनवरी टू सितंबर जो करंट अफेयर होगा वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट जो है हमारा आज का वो है इंग्लिश, और इसमें हम पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। क्या पढ़ रहे हैं? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। आप सभी के द्वारा इस सीरीज़ को बहुत प्यार मिल रहा है। ऑल्दो हमारी सभी सीरीज़ को आप सभी बच्चे बहुत प्यार दे रहे हैं, बहुत शानदार रिस्पांस मिल रहा है, तो उसके लिए थैंक यू गाइज। क्योंकि हम बहुत सिंपल वे में आप सभी तक चीज़ें पहुंचा रहे हैं। वो स्टूडेंट जिन्होंने अब तक हमारे इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉज, इंडियन पॉलिटी या अकाउंट के वीडियोस नहीं देखे हैं, और यदि आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाकर इन सेक्शंस को देखिए। मैं आपको अश्योर करता हूं कि आपको काफ़ी मज़ा आएगा और आप इस चैनल के फ़ैन बन जाएंगे गाइस, क्योंकि हमने काफ़ी सिंपल वे में आपको तक चीज़ें पहुंचाने की कोशिश करी है। ये जो पूरा मटेरियल है कम्प्लीटली फ्री आप सभी के लिए है, तो प्लीज़ जितना ज़्यादा हो सके बेनिफिट लीजिए आप सभी लोग। मैंने आप सभी से बोला था कि सब्जेक्ट व एग्रीमेंट में बहुत सारे रूल्स हैं और इन्हें हम 3 क्लास में करने वाले हैं। 2 क्लास हम ऑलरेडी ख़त्म कर चुके हैं दोस्तों। आज हमारी तीसरी क्लास है और तीसरी क्लास में आपके जितने भी सब्जेक्ट व एग्रीमेंट के बचे हुए रूल्स हैं वो आज खत्म होने वाले हैं। बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है गाइस, क्योंकि स्पॉट द एरर का एक बहुत बड़ा रोल जो है वो होने वाला है आपके एग्ज़ाम में। स्पॉट द एरर का बहुत बड़ा रोल जो है वो होने वाला है आपके एग्ज़ाम में ईपीएफओ के, और स्पॉट द एरर के लिए सब्जेक्ट व एग्रीमेंट जो है वो मस्ट है दोस्तों। तो चलिए आइए बिना टाइम को वेस्ट किए हम हमारी आज की क्लास शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 3 दोस्तों, और आज की क्लास 3 के बाद रात को 10 बजे आपको तीनों क्लासेस का पीडीएफ जो होगा वो टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। प्लीज़ मैं सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अलग अलग मैसेज ना करेंगे सर पीडीएफ यहाँ भेज दें वहाँ भेज दें। जो स्टूडेंट जहाँ पर हैं, चाहे वो टेलीग्राम ग्रुप पर हो चाहे वो व्हाट्सएप ग्रुप पर हो, सबको उन ग्रुप पर आज 10 बजे इस पीडीएफ को अवेलेबल करा दिया जाएगा। तो 10 बजे सभी लोग जिस भी ग्रुप में जुड़े हुए हैं नॉलेज स्काई के, उस ग्रुप में जाकर इस हैंडआउट को देख ले, सबके पास अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, रात को 10 बजे ये पीडीएफ आप सभी को मिल जाएगी। तो आज के हम क्लास 3 को स्टार्ट करने वाले हैं, और क्लास 3 में हम रूल नंबर 12 से लेकर रूल नंबर 20 तक 8 बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल को जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं एक बढ़िया सेशन को। तो आज की क्लास रूल नंबर 12 क्या है? रूल नंबर 12 में मैंने यहाँ पर कुछ वर्ड्स लिखे हैं प्यारे दोस्तों। रूल नंबर 12 में मैंने यहाँ पर क्या लिखे हुए हैं, कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, आप सभी लोग देख सकते हैं। एज वेल एज, विथ, टुगेदर विथ, अलॉन्ग विथ, एडिशन टू, रादर देन, एंड नॉट, बिसाइड्स, एक्सपेक्ट, अकम्पेन्ड बाय, हेडेड बाय, गवर्न बाय। तो ये जो वर्ड्स लिखे हुए हैं आपको जो दिख रहे हैं प्यारे बच्चों, ये वो वर्ड हैं जिनके साथ वर्ब जो होती है वे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट आती है। यहाँ पर लॉजिक भी, ट्रिक भी लिखा है, मैंने बहुत सिंपल तरीके से चीज़ों को अरेंज करने की कोशिश करी है। तो जब भी ये वर्ड आपको दिखेंगे प्यारे बच्चों, जब भी ये वर्ड आपको दिखेंगे तो हमेशा जो वर्ब लगेगी वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगी। मतलब यदि फर्स्ट सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब प्लूरल, फर्स्ट सब्जेक्ट यदि सिंगुलर होगा तो
वर्ब कैसे होगी, सिंगुलर होगी, क्योंकि हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में क्या पढ़ा है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट यही बोलता है कि सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब भी सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब भी प्लूरल। तो यहाँ पर यदि ये वर्ड है तो जो जिस हिसाब से आपका फर्स्ट सब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग आपकी जो वर्ब होगी वो लगेगी। आइए ज़रा देख लेते हैं हम कुछ एग्जाम्पल। यहाँ पर हर एक स्टेटमेंट को मैंने 2 बार लिखा हुआ है, इनमें से एक गलत है एक सही है, देखते हैं ज़रा। सचिन एज वेल एज हिज फ्रेंड्स, तो देखिए सचिन एज वेल एज हिज फ्रेंड, यहाँ पर पहला जो सब्जेक्ट है वो सचिन है, तो सचिन के अकॉर्डिंग हमें वर्ब लेनी है। अब सचिन एक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब कैसी होनी चाहिए दोस्तों, सिंगुलर, लेकिन यहाँ पर तो लिखा हुआ है आर जो कि क्या है, प्लूरल वर्ब है, तो भाई ये तो गलत हो गया, मतलब पहला वाला स्टेटमेंट काट दो, गलत है। दूसरे स्टेटमेंट की तरफ हम चलते हैं। दूसरा स्टेटमेंट क्या बोलना चाह रहा है आपसे, सचिन एज वेल एज हिज फ्रेंड इज कमिंग, तो ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। क्यों, क्योंकि फर्स्ट वर्ब है, फर्स्ट सब्जेक्ट है सचिन, और सचिन के अकॉर्डिंग जो कि आपकी वर्ब होनी चाहिए वो इज होनी चाहिए, और यहाँ पर इज दी हुई है। लीजिए आपका काम बन गया आसानी से। आगे बढ़ते हैं। अनवर एंड नॉट यू हैव डन इट, अब देखिए यहाँ पर मैंने लिखवाया हुआ है एंड नॉट, ठीक है, एंड नॉट ये लिखा हुआ है, तो एंड नॉट में भी वही रूल लगता है कि फर्स्ट वर्ब के अकॉर्डिंग आपको, फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको वर्ब देखनी है। तो अनवर सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए वर्ब कैसी होनी चाहिए प्यारे बच्चों, सिंगुलर होनी चाहिए। तो हैव सिंगुलर है या हैज़, जल्दी से लाइव चैट में मुझे बताइए, लाइव चैट में जल्दी से मुझे इसका आंसर दीजिए कि हैव सिंगुलर है या हैज़ सिंगुलर है, और अनवर के साथ क्या आएगा, है ना। तो बिल्कुल सही जो बच्चे बोल रहे हैं हैज़, बिल्कुल सही करेक्ट आंसर कि अनवर, सेकंड वाला जो लाइन है वो सही होगी, अनवर एंड नॉट यू हैज़ डन इट, क्योंकि अनवर एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ आना चाहिए जो कि सिंगुलर वर्ब है आपकी। आगे बढ़ते हैं। टीचर विथ ऑल हिज स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट, टीचर विद ऑल हिज स्टूडेंट वॉज प्रेजेंट, तो हमने देखा टीचर क्या है, सिंगुलर है भाई, सिंगुलर के साथ वर्ब कैसी चाहिए, सिंगुलर, तो वर्ब तो प्लूरल है बट वॉज कैसी है, सिंगुलर है, इसीलिए सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर सही होगा, दैट इज दी टीचर विद ऑल हिज स्टूडेंट वॉज प्रेजेंट, टीचर विथ ऑल हिज स्टूडेंट वॉज प्रेजेंट। आगे बढ़ते हैं और रूल नंबर 13 की तरफ हम पहुंचते हैं कि रूल नंबर 13 जो है वो हमारा क्या बोलता है। रूल नंबर 13 हमारा क्या बोलता है, रूल नंबर 12 को एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं फास्ट। रूल नंबर 12 ने क्या बोला कि ये जो सभी वर्ड आपको दिख रहे हैं, एज वेल एज, टुगेदर विथ, along with, addition to, rather than, and not, beside, like, expect, accompanied by, led by, headed by, governed by, इन सभी वर्ड्स के साथ पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगती थी। पहला सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ड भी सिंगुलर, पहला सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। आगे बढ़ते हैं, रूल नंबर 13 की बात करते हैं। रूल नंबर 13 भाई साहब क्या बोलते हैं, रूल नंबर 13 में यहाँ पर कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, 3 वर्ड याद रखिए, रट लीजिए इनको, कि नीदर नॉर, ईदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नीदर नॉर, ईदर, नीदर नॉर, ईदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो। जब भी आपको ये 3 वर्ड, ये 3 पेयर्स दिख जाएं किसी भी स्टेटमेंट में, तो अब जो वर्ब लगेगी वो सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगी, ठीक है। अब याद कैसे लगेंगे सेकंड और फर्स्ट सब्जेक्ट को, तो ज़रा देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर सारे एक तरह से पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं और यहाँ पर ये जो एक नेगेटिव सेंटेंसेस हैं, ठीक है। तो जब भी आपको नेगेटिव सेंटेंसेस की इमेज बना लीजिए, इन 3 को याद रखिए बस, आपको इतने सारे याद नहीं रखने, इन 3 को आप याद रख लीजिए, इन 3 के अलावा जो भी केस होगा वो सब में पहला वाला केस लग जाएगा। तो ये 3 याद रखिए जो पेयर में आते हैं, नीदर नॉर, ईदर और, नॉट ओनली बट आल्सो। जब भी ये 3 चीज़ें, 3 पेयर में से कोई भी पेयर सेंटेंस में आपको दिखेगा तो सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है वो वर्ब आपकी जाएगी। चलिए देखते हैं, अगेन यहाँ पर 2 स्टेटमेंट है, एक सही एक गलत है, समझते हैं ज़रा। नीदर द पेरेंट्स नॉर द सन्स हैव कम, और नीदर द पेरेंट्स नॉर द सन्स हैज़ कम। तो ज़रा देखिए जो सेकंड वाला सब्जेक्ट है यहाँ पर वो सन्स है, सन्स मतलब प्लूरल है, प्लूरल के साथ वर्ब कैसी जानी चाहिए, प्लूरल, तो हैव जो है वो प्लूरल वर्ब है, तो पहला वाला सही है, दूसरा वाला आपका गलत है। बहुत इजी था दोस्तों। सेकंड देखते हैं, आइदर यू और ही आर टू गो, आइदर यू और ही इज़ टू गो। तो अब हमें पता है सेकंड सब्जेक्ट जो है यहाँ पर क्या है, ही है, सेकंड सब्जेक्ट है वो यहाँ पर क्या है, ही है। और यदि हम ही के अकॉर्डिंग बात करें दोस्तों, किसके अकॉर्डिंग बात करें, हम ही के अकॉर्डिंग बात करें, तो ही के अकॉर्डिंग क्या आनी चाहिए, इज़ आनी चाहिए, ही के अकॉर्डिंग क्या आनी चाहिए दोस्तों, इज़ आनी चाहिए। तो यहाँ पर सही क्या हो जाएगा, इज़, मतलब सेकंड स्टेटमेंट जो है वो आपका सही होगा। जल्दी से एक बार मुझे लाइव चैट में आप सभी लोग बताएं कि क्या चीज़ें यहाँ तक समझ आ रही है। फास्ट मैं आपके कमेंट का वेट कर रहा हूँ लाइव चैट सेक्शन में, जल्दी से मुझे एक बार बताएं कि क्या चीज़ें समझ आ रही हैं, क्या ये सीरीज़ में मज़ा आ रहा है जितने भी लोग आज लाइव हैं। और एक और टास्क मैं देता हूँ कि शेयर कीजिए, क्या हम इस लाइव चैट में, इस लाइव वीडियो में 100 लोगों तक रीच कर सकते हैं, जल्दी से फास्ट।
आगे बढ़ते हैं हम। रूल नंबर 14 वेरी 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 इंपॉर्टेंट है गाइज, याद रखिए। अ वर्ड ऑफ कलेक्टिव नाउन यदि दिया है, मतलब आ लगा हुआ है और फिर कोई वर्ड है जो कि कलेक्टिव नाउन का वर्ड है, तो उसके साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन और सिंगुलर वर्ब यूज़ होती है। इस पैटर्न को रट लीजिए आप सभी लोग, इसका कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है रटने के अलावा। अ वर्ड ऑफ कलेक्टिव नाउन, अ वर्ड ऑफ कलेक्टिव नाउन के साथ हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन आती है और सिंगुलर वर्ब होती है। प्लूरल काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन मतलब गिनने योग्य जो नाउन होगी उसका प्लूरल फॉर्म होगा। जैसे कि स्टूडेंट हैं काउंटेबल नाउन तो स्टूडेंट्स लिया जाएगा, मैन है काउंटेबल नाउन तो मैन MEN लिया जाएगा। मतलब जो भी नाउन होगी, जो काउंटेबल नाउन होगी, उसका प्लूरल फॉर्म लेना है हमेशा। और वर्ब कैसी लेनी है दोस्तों? सिंगुलर वर्ब लेनी है। चलिए ज़रा इसको एग्जाम्पल के साथ हम समझने की कोशिश करते हैं। अ बैंड ऑफ, ये क्या हो गया? आ लगा हुआ है। बैंड जो है ये क्या है? कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है दोस्तों? जब एक सिंगल जो वर्ड होता है वो किसी एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करने लगता है। जब एक सिंगल वर्ड एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करने लगता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। जैसे बैंड बोला हमने, क्लियर, ज्यूरी बोला हमने, इसके अलावा हमने बोल दिया क्रू बोल दिया, तो ये एक कलेक्टिव नाउन को रिप्रेजेंट करता है जिसमें बहुत सारे लोग हो सकते हैं, बहुत सारे सिंगुलर सब्जेक्ट का एक ग्रुप हो सकता है कलेक्टिव नाउन। तो अ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस हैज़ कम आएगा, अ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस हैव कम आएगा, या बैंड ऑफ म्यूजिशियंस हैज़ कम आएगा। तो देखिए मैंने क्या बोला? प्लूरल काउंटेबल नाउन। तो यहाँ पर जो नाउन है म्यूजिशियन वो प्लूरल नहीं है, तो गलत। अब यहाँ पर म्यूजिशियंस प्लूरल काउंटेबल नाउन है, यहाँ पर भी म्यूजिशियंस प्लूरल काउंटेबल नाउन है। अब उसके साथ हम वर्ब कैसे चाहिए? सिंगुलर। तो यहाँ पर जो काउंटेबल नाउन है वो तो प्लूरल है, लेकिन वर्ब भी यहाँ पर प्लूरल हो गई, तो ये गलत है। यहाँ पर वर्ब कैसी है? सिंगुलर है। तो जो आपका तीसरा वाला स्टेटमेंट है ये अनडाउटेडली सही है, अनडाउटेडली सही है। जल्दी से मुझे थम्स अप दे दोस्तों लाइव चैट में, दी ये चीज़ आपको समझ आई हो फास्ट एक बार। उसके बाद हम बात करते हैं रूल नंबर 15 की। जल्दी से दोस्तों थम्स अप दें। थम्स अप नहीं आ रहे हैं, आई गेस समझ नहीं आ रहा है प्यारे बच्चों आपको। लाइव चैट में पूछे यदि कोई डाउट है और समझ नहीं आ रहा है तो फास्ट। आगे बात करते हैं हम रूल नंबर 15 की। सॉरी, रूल नंबर 15 क्या बोलता है? फॉर फिक्स्ड टाइम, डिस्टेंस एंड अमाउंट, आई रिपीट, यदि फिक्स्ड टाइम, डिस्टेंस और अमाउंट है, याद रखेंगे, तो इनके लिए सिंगुलर वर्ब यूज होता है। मेक अ नोट ऑफ इट प्यारे बच्चों। यदि फिक्स्ड टाइम, डिस्टेंस और अमाउंट है तो वर्ब कैसी हो जाएगी? सिंगुलर। जो भी जहाँ जहाँ बैठे एक बार चिल्ला के बोलें इस चीज़ को कि फिक्स्ड टाइम, डिस्टेंस और अमाउंट के साथ वर्ब कौन सी यूज़ होगी? सिंगुलर वर्ब यूज़ होगी। जिस एनर्जी के साथ मैं पढ़ा रहा हूँ उस एनर्जी के साथ ही आपको अपनी जगह पर बैठ के पढ़ना है। एनर्जी पास ऑन होनी चाहिए दोस्तों। यदि मुझ में पढ़ाने की इतनी एनर्जी है तो आप में पढ़ने की और सिलेक्शन की मुझसे ज़्यादा एनर्जी होनी चाहिए। आई वॉन्ट कि जो 421 लोग हों वो 421 लोग नॉलेज स्काई पर पढ़ने वाले ही होने चाहिए, 110%। ठीक है गाइज, आई वॉन्ट ऑल द 421 स्टूडेंट दोज हु गोना सिलेक्टेड, दिस शुड बी फ्रॉम नॉलेज स्काई। दोस्तों कितने लोग इस चीज़ में मेरे साथ हैं? जल्दी से कमेंट सेक्शन बताएं फास्ट। क्या इसी एनर्जी को पास ऑन कर पा रहे हैं आप अपने लिए? जल्दी से फास्ट बताइए मुझे। तो फिक्स टाइम, डिस्टेंस एंड अमाउंट के साथ क्या होता है? सिंगुलर वर्ब होता है। दूसरी चीज़ हम बात करते हैं आगे, 50 किलोमीटर आर लॉन्ग डिस्टेंस या 50 किलोमीटर इज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस। अब देखिए 50 किलोमीटर की हम बात करें तो 50 एक फिक्स्ड क्या हो गई? डिस्टेंस हो गई। तो मैंने आपको क्या बताया? यदि फिक्स्ड टाइम या डिस्टेंस या अमाउंट की बात करी जाएगी तो सिंगुलर वर्ब यूज होगा। तो फिक्स्ड डिस्टेंस है 50 किलोमीटर, फिक्स्ड है ना, तो इसके साथ क्या हो जाएगा? इज लगेगा। क्या लगेगा? इज। अब यहीं पर एक करेक्शन करना चाहूँगा प्यारे बच्चों। मान लीजिए यहाँ पर 50 नहीं होता, यहाँ पर लिख दूँ मैं सम। क्या लिख दूं मैं? सम। अब ये फिक्स नहीं है, सम मतलब फिक्स है क्या? नहीं है। और जब फिक्स नहीं होगा तो कौन सा स्टेटमेंट सही हो जाएगा? आपका पहला वाला। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा ऐसा सुधार लेता हूँ कि 50 किलोमीटर इज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस सही है, और यहाँ पर ऊपर वाले सेंटेंस में 50 की जगह मैं सम लिख दूँ। अब पढ़िए ज़रा आप इसे, सम किलोमीटर्स आर लॉन्ग डिस्टेंस। तो सम लगा हुआ है ना, और सम बोलता है कि फिक्स्ड नहीं है डिस्टेंस, और जब फिक्स नहीं होगी डिस्टेंस तो आर लगेगा जो कि प्लूरल वर्ब है। और यदि डिस्टेंस फिक्स है, अमाउंट फिक्स है और टाइम फिक्स्ड है तो सिंगुलर वर्ब यूज होगी। रट लीजिए इस चीज़ को। आगे बढ़ते हैं। 10,000 रुपीज़ आर बिग अमाउंट, 10,000 रुपीज़ इज बिग अमाउंट। तो देखिए भाई 10,000 फिक्स्ड अमाउंट है ना, फिक्स्ड है तो इज लगेगा, मतलब दूसरा सही है और पहला गलत है। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ मैं कि दूसरा सही है, पहला गलत है। आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 16 की तरफ हम पहुँचते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल है। रूल नंबर 16 की तरफ हम पहुँचते हैं कि कुछ चीज़ें होती हैं
कुछ वर्ब जो आप देखेंगे, कुछ वर्ब आपको देखने में प्लूरल लग सकते हैं लेकिन वो सिंगुलर होते हैं। जैसे मैथमेटिक्स एस लगा हुआ है, फिजिक्स लास्ट में एस लगा हुआ है, पॉलिटिक्स लास्ट में एस लगा हुआ है, इकोनॉमिक्स लास्ट में एस लगा हुआ है। तो कई बार हम सभी ने पढ़ के रखा है कि जब भी नाउन में आप एस लगा दो तो वो प्लूरल हो जाती है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों कि इनमें एस लगा है तो ये प्लूरल है, ये सभी सिंगुलर नाउन है और इनके साथ वर्ब की कैसी यूज़ होगी, सिंगुलर होगी। वर्ब भी कैसी यूज़ होगी, सिंगुलर होगी। अब यदि वर्ब सिंगुलर है, तो सॉरी सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है, तो वर्ब भी कैसी होगी, सिंगुलर। तो मैथमेटिक्स इज अ गुड सब्जेक्ट, ठीक है। मैथमेटिक्स आर गुड सब्जेक्ट कभी नहीं होगा। मैथमेटिक्स इज अ गुड सब्जेक्ट, फिजिक्स इज वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स इज वेरी बोरिंग सब्जेक्ट बोल सकते हैं भाई, पॉलिटिक्स इज वेरी गुड सब्जेक्ट। तो आप ये चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, इन चीज़ों को अपने माइंड में रिपीट कीजिए, डेफिनेटली आपके माइंड में एक इम्प्रिंट बन जाएगी चीज़ों की। अच्छा, एक यहाँ पर एक्सेप्शन है, ज़रा इस चीज़ को पढ़िए। हिज मैथमेटिक्स आर गुड, हिज मैथमेटिक्स आर गुड, ये सही है या गलत है? मैं 5 सेकंड के लिए वीडियो को मैं बोलना छोड़ रहा हूँ, जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, लाइव चैट सेक्शन में बताइए, हिज मैथमेटिक्स आर गुड करेक्ट है या नहीं है, जल्दी से फास्ट। चलिए, टाइम ओवर। तो हिज मैथमेटिक्स आर गुड, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। बट आप लोग बोलेंगे सर अभी तो आपने ऊपर बोला कि मैथमेटिक्स के साथ इज लगेगा क्योंकि उसका सिंगुलर बोलते हैं। तो समझिए, मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट है और इसको प्राइम सब्जेक्ट यहाँ पर सब्जेक्ट भी बनाया गया और सेंटेंस में भी इसे सब्जेक्ट ही बनाया गया। लेकिन यहाँ पर हम बात करें तो किसी दूसरे की प्रॉपर्टी बताने के लिए यूज़ हो रहा है मैथमेटिक्स। जब भी इनमें से कोई भी सब्जेक्ट किसी की प्रॉपर्टी बताने में यूज़ हो जाए कि हिज मैथमेटिक्स इज़ गुड, ही इज़ गुड इन पॉलिटिक्स, है ना, तो उस तरह के केसेस में इन सब्जेक्ट के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब लगता है। क्या लगता है? प्लूरल वर्ब लगता है। यदि डाउट है तो मुझसे लाइव चैट में जल्दी से पूछिए। आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 18 की तरफ, रूल नंबर 17 की तरफ, सॉरी। रूल नंबर 17 भाई साहब क्या बोलते हैं, ज़रा पढ़िए। रूल नंबर 17 भाई साहब ये बोलते हैं कि इन वर्ड्स को रटो पहले तो। रूल नंबर 17 भाई साहब नहीं बोलते, ये मैं बोल रहा हूँ, इन वर्ड्स को रट लो जल्दी से। कैटल, प्यूपल, पोलिस, पीजेंट्री, क्लर्जी, जेंट्री, ये जो वर्ड आपको दिख रहे हैं बच्चों, ये वर्ड जो हैं ये देखने में लग रहे हैं आपको सिंगुलर, उल्टा था, ये वर्ड प्लूरल लग रहे थे लेकिन है सिंगुलर, तो सिंगुलर वर्ब यूज़ होती है। ये जो वर्ड है ये देखने में आपको कैसे लग रहे हैं, सिंगुलर, बट ये प्लूरल हैं, धोखेबाजी कर रहे हैं आप सभी के साथ। कैटल, प्यूपल, पोलिस, पीजेंट्री, क्लर्जी, जेंट्री, ये जो वर्ड है ये प्लूरल इन नेचर हैं, दे आर प्लूरल इन नेचर। तो वर्ब भी कैसी होगी भाई साहब, प्लूरल यूज़ होगी। लिख दिया है मैंने, ट्रिक बना के लिखी हुई है, शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है ताकि रामायण ना पढ़नी पड़े आप सभी को प्यारे बच्चों, है ना। पूरी मेहनत हमने कर दी, आपको सिर्फ ये शॉर्ट जो स्मार्ट चीज़ें जो दी जा रही हैं इनसे पढ़ के समझ के और बस फोड़ देना है एग्जाम दोस्तों। तो कैटल, प्यूपल, पोलिस, पीजेंट्री, क्लर्जी, जेंट्री, ये जो वर्ड है कुछ इस तरह की जो वर्ड है ये प्लूरल इन नेचर है, तो इनके साथ वर्ब भी कैसी यूज़ होगी, प्लूरल वर्ब यूज़ होगी। ज़रा समझते हैं। द कैटल आर ग्राजिंग इन द फील्ड, द पीपल वर फुली सेटिस्फाइड विद द चीफ मिनिस्टर, इसको प्यूपल कर लीजिए, ये वाला प्यूपल लगेगा यहाँ पे, टाइपिंग मिस्टेक है। और देखिए मैं वीडियो में बता रहा हूँ टाइपिंग मिस्टेक, ऐसा ना हो कि जब ये पीडीएफ जाए तो कुछ लोग जो होंगे इनके ऊपर पॉइंट उठाएंगे। और पॉइंट कौन उठा रहे हैं प्यारे बच्चों, जो हमारे फ्री कोर्सेज से परेशान हैं, जिनकी पेड कोर्सेज की दुकानों पर इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्योंकि नॉलेज का डेफिनेटली फ्री कंटेंट को बहुत प्यार मिल रहा है आप सबकी वजह से। इस वजह से ग्रुप पर कुछ ऐसे लोग भी जुड़ रहे हैं जो शायद चीज़ों को गड़बड़ करना चाहते हैं, बोल कोई दिक्कत नहीं है, आप सभी पढ़िए। तो द पीपल वर फुली सेटिस्फाइड विद द चीफ मिनिस्टर्स, ठीक है। आगे बढ़ते, द क्लर्जी आर रिटन बाय द ग्रेट पोएट। तो देखिए क्लर्जी, पीपल, कैटल, मैंने क्या बोला, ये सब प्लूरल इन नेचर और वर्ब कैसे प्लूरल। तो कैटल के साथ आर लगा प्लूरल है, पीपल के साथ वर्ब लगा प्लूरल है, क्लर्जी के साथ आर लगा प्लूरल है। तो इन सभी के साथ जो वर्ब लगेगी वो प्लूरल वर्ब ही होगी प्यारे बच्चों। आई होप सभी को समझ आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और रूल नंबर 18 की तरफ हम चलते हैं। रूल नंबर 18 भाई साहब क्या बोलते हैं, रूल नंबर 18 में कुछ सिंटैक्स दे रहा हूँ मैं आप सभी को। जब भी सेंटेंस अदर से स्टार्ट होगा तो उसके साथ हमेशा प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब लगेगी। गठान बांध लीजिए इस चीज़ को, अदर के साथ प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब। जल्दी से मेरे साथ बोलिए सब लोग कमेंट सेक्शन में, लाइव चैट में, अदर के साथ प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब। जितने लाइव उतनी बार मुझे ये चीज़ लिखी दिखनी चाहिए, अदर के साथ प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब, एंड अदर के साथ सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब, अदर के साथ प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब,
अनदर के साथ सिंगुलर नाउन सिंगुलर फॉर्म। अब रट तो लिया, जरा समझ लीजिए ऐसा क्यों। जब हम बोलते हैं अदर देन दिस, तो जब हम अदर बोलते हैं तो एक ग्रुप ओपन हो जाता है कि भाई इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, तो अदर। लेकिन जब हम एनदर बोलते हैं तो एनदर एक सिंगल को बताता है। इज देयर एनदर, देयर इज एनदर ऑप्शन। एनदर का मतलब होता है किसी एक की बात चल रही है, अदर मतलब इसके अलावा और भी बहुत सारे, और एनदर मतलब इसके अलावा कोई। तो अदर एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है और एनदर जो होता है वो किसी एक सिंगल पर्सन को, सिंगल चीज को, सिंगल एंटिटी को रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए अदर के साथ प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब यूज होता है, और एनदर के साथ सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब यूज होता है। भाई साहब आई होप समझ आ रहा होगा प्यारे बच्चों आप सभी को। ठीक है, कुछ ऑप्शन, कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। देयर आर सो मैनी अदर होटल्स इन द सिटी। देखिए सो मैनी मतलब बहुत सारी होटल हैं, इसके अलावा भी। तो जब बहुत सारी होटल की बात हो रही है तो आर तो लगेगा ही प्यारे बच्चों। तो अदर हमेशा अपने साथ प्लूरल कॉन्टेक्स्ट रखता है, इसीलिए प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब यूज होती है। और देयर इज एनदर स्कूल, देखिए सिंगल बात हो रही है, तो जब भी एनदर यूज होता है तो सिंगल एंटिटी रिप्रेजेंट करी जाती है, जब अदर यूज होता है तो प्लूरल एंटिटी रिप्रेजेंट करी जाती है। इसीलिए इनके साथ कुछ इस तरह की चीज़ें जो हैं वो यूज़ की जाती हैं। तो फिर से एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं इस चीज़ को कि अदर के साथ प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब, और एनदर के साथ सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब। चलिए, देयर आर सो मैनी अदर होटल्स इन द सिटी, देयर इज अनदर स्कूल नियर द गोलघर। गोलघर कोई भी जगह हो सकती है ना। जैसे कि जिस जगह पर मैं रहता हूँ वहाँ पर कुछ गोल क्वार्टर्स हैं, गवर्नमेंट क्वार्टर्स, और उनके पीछे हमारी कॉलोनी है, तो हम लोग लिखते हैं बिहाइंड गोल क्वार्टर्स। चलिए आगे लिखते हैं, रूल नंबर 19 की तरफ हम पहुंचते हैं गाइस। रूल नंबर 19, क्लास पूरी देखिए, लास्ट में कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चन 10 क्वेश्चन जो है हम करने वाले हैं। ठीक है, उनमें से कुछ होमवर्क भी मिलेगा आपको, डेफिनेटली मज़ा आने वाला है। रूल नंबर 19, यदि मज़ा आ रहा है तो प्लीज़ गाइज एक बार लाइक करो, थम्स अप मुझे जल्दी से लाइव चैट में दें। मज़ा आ रहा है तो, नहीं आ रहा तो वो भी बताएं कि सर ये कमी है, आपके सर बिल्कुल अपडेट करेंगे, क्योंकि आपका सेटिस्फेक्शन ही हमारा प्राइम कंसर्न है। ठीक है, रूल नंबर 19 की हम बात करें कि जब भी भाई साहब सेंटेंस ऑल या सम से शुरू होगा, जब भी सेंटेंस ऑल या सम से शुरू होगा तो दो केस बन सकते हैं। जब भी सेंटेंस ऑल या सम से शुरू होगा तो दो सेंटेंस बन सकते हैं, या तो प्लूरल काउंटेबल नाउन यूज़ करोगे या अनकाउंटेबल नाउन यूज़ करोगे। अब देखिए, जो बच्चे मेरे लेक्चर पिछले 2 लेक्चर देख चुके हैं उनको एक चीज़ तो समझ आ गई होगी कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज़ होता है, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन को गिन नहीं सकते, और जिस चीज़ को गिन नहीं सकते उसको प्लूरल कैसे बनाओगे मेरे भाई, तो उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज़ होता है। अब प्लूरल काउंटेबल नाउन में क्या होता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन में मतलब वो चीज़ें जिनको हम काउंट कर सकते हैं, तो उनका मल्टीपल फॉर्म लेना है, प्लूरल फॉर्म लेना है। और जब फॉर्म प्लूरल होगा सब्जेक्ट का तो वर्ब भी कैसी हो जाएगी प्यारे बच्चों, प्लूरल हो जाएगी। तो ऑल या सम के साथ यदि प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो प्लूरल वर्ब, और अनकाउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर वर्ब यूज़ करनी है। चलिए ज़रा देखते हैं। सम एनिमल्स आर फेथफुल, यहाँ पर एनिमल्स क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तो वर्ब कौन सी लग गई, प्लूरल वर्ब लग गई। यहाँ पर वाटर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो वर्ब इज कैसी लग गई, सिंगुलर वर्ब लग गई। फॉलो हो गया दोस्तों ये रूल। चलिए देखते हैं, ऑल मैन आर सेम, ये थोड़ा सा गर्ल्स की बहुत फेवरेट लाइन है, प्लीज़ जितनी भी गर्ल्स है वो ऑफेंड ना हो, क्लास को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम कर रहे हैं, और ना बॉयज़ ऑफेंड हो गए, सिर्फ पढ़ेंगे यहाँ पर इन चीज़ों को। ठीक है, क्लास को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ये छोटी छोटी चीज़ें बोल रहा हूँ। तो मैन कैसा है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ठीक है, सॉरी मैन लिखा हुआ है तो प्लूरल काउंटेबल नाउन, तो आर क्या हो गया, प्लूरल वर्ब हो गई भाई। अब वहाँ पर हमने देखा मनी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो वॉज क्या हो गई, सिंगुलर वर्ब हो गई। तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब। ये ऑल के केसेस थे, ये सम के केसेस थे। जल्दी से लाइव चैट कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि क्या कोई डाउट है यहाँ तक मेरे प्यारे बच्चों, किसी भी तरह का डाउट रह गया क्या इस वाले ट्रिक में, इस वाले लॉजिक में, जल्दी से बताएं। ऑल या सम के साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा, या अनकाउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर वर्ब यूज़ होगा। ठीक है, ये 2 एग्जाम्पल यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं। कोई डाउट है तो मुझसे अभी के अभी आप लोग पूछ भी सकते हैं प्यारे बच्चों। आगे बढ़ते हैं, रूल नंबर 20 की तरफ हम चलते हैं। रूल नंबर 20 क्या बोलता है, रट लीजिए, ट्राउज़र्स, सीजर्स, स्पेक्टिकल, शूज़, ग्लासेस, गॉगल्स। ट्राउज़र्स, सीजर्स, स्पेक्टिकल, शूज़, ग्लासेस, गॉगल्स।
इन सभी वर्ड्स को जब आप पढ़ेंगे तो ध्यान से देखिएगा कि ये चीज़ें दो चीज़ों से मिलकर बनती है। जैसे शूज़ लेफ्ट पैर के लिए होता है, राइट पैर के लिए होता है, दो शूज़ मिलकर बनाते हैं एक पेयर, इसको शूज़ बोलते हैं हम। ग्लासेस की बात करें तो ग्लास में भी एक लेफ्ट आई के लिए होता है, एक राइट आई के लिए होता है, तो एक तरह से पेयर है ये भी। गॉगल्स की भी बात करें, ट्राउज़र्स की भी बात करें तो एक लेफ़्ट के लिए होता है, एक राइट लेग के लिए होता है। सीजर्स की बात करें तो उसमें भी दो पार्ट होते हैं। स्पेक्टिकल्स की बात करें तो वो भी दो होते हैं। तो दोस्तों समझने की कोशिश कीजिए, ये जो वर्ड हैं ये देखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन ये प्लूरल होते हैं, क्योंकि दो पेयर्स से मिलकर ये बने होते हैं, दो चीज़ों से मिलकर ये बने होते हैं। इसीलिए इनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब यूज़ होगी। कौन सी वर्ब यूज़ होगी? प्लूरल वर्ब। नोट कर लेना जब आपके पीडीएफ मिले, यहाँ मैं लिखना भूल गया कि इन सभी के साथ वर्ब कौन सी यूज़ होती है प्यारे बच्चों? प्लूरल वर्ब यूज़ होती है। जब भी ये पीडीएफ मिले, आज रात को 10 बजे पीडीएफ आपको मिल जाएगी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कोई भी इंडिविजुअल ना मांगे ना परेशान हो, रात को 10 बजे ये पीडीएफ मिल जाएगी आप सभी को आज, ठीक है? टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर, सभी जगह। तो इन सभी के साथ प्लूरल वर्ब लगेगी। जैसे माई शूज़ आर न्यू, Payal's spectacles are wonderful, my scissors are sharp, my pants are good in quality। तो आप सभी देखिए, इन सभी के साथ मैंने आर लिया है, प्लूरल वर्ब लिए ना, तो इन सभी के साथ हम हमेशा प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे, ठीक है गाइज? तो यहाँ पर हमारा जो सेशन है वो ख़त्म होता है और अब हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले। उससे पहले लाइव चैट में मुझे जल्दी से बताइए रूल्स में मज़ा आया है, नहीं आया, कोई डाउट तो नहीं है? जल्दी से बताइए, फास्ट। उसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। चलिए, वेरी गुड, काफ़ी कमेंट आ रहे हैं, वेरी गुड, थैंक यू कि आप सभी लोग पसंद करें। थैंक यू सो मच एवरीवन। ओके, सो हियर वी गो। हमारा पहला क्वेश्चन है, ही देखिए मैंने सेस लगा दी, जिस पैटर्न में आते एग्जाम में उसी पैटर्न में लिए। ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिचेस्ट एंड मोस्ट जनरस मैन ऑफ द टाउन। अच्छा जी, तो चलिए पहले क्वेश्चन को जल्दी से रीड कीजिए और मुझे बताइए इसका आंसर क्या पॉसिबल है आप सभी के लिए। जल्दी से एक बार मुझे बताइए, मैं वेट कर रहा हूँ आप सभी के आंसर्स का प्यारे बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए मुझे। ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिचेस्ट एंड मोस्ट जनरस मैन ऑफ द टाउन, ठीक है? तो भाई इसमें कोई एरर नहीं है, जो लोग बोल रहे हैं एरर हैं वो एक बार रिकरेक्ट करें अपने, ठीक है? सेकंड क्वेश्चन, कंप्यूटर एंड टेलीकम्युनिकेशन हैज़ डेवलप्ड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, जिन भी बच्चों ने पहली क्लास बहुत अच्छे से पढ़ी होगी वो इसको तो चुटकियों में सॉल्व कर देंगे, ठीक है? चलिए आंसर्स आ रहे हैं सभी के, वेरी गुड एवरीवन। चलिए तो मैं एक बार बता देता हूँ। देखिए कंप्यूटर एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, टेलीकम्युनिकेशन एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, दोनों को एंड से जोड़ दिया गया है। तो हमने सबसे पहला रूल सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का सबसे पहला रूल पढ़ा था कि जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट को आपस में एंड से जोड़ा जाता है तो उनके साथ प्लूरल वर्ब यूज होता है। तो हैज़ नहीं होगा, यहाँ पर हैव होगा प्यारे बच्चों। क्या होगा? यहाँ पर हैव होगा पहले में। क्लियर? वेरी गुड, जिनके भी आंसर्स हैव आ रहे हैं, वेरी गुड एवरीवन, वेरी गुड, आई कैन सी योर आंसर्स। आगे बढ़ते हैं। द पोएट एंड क्रिटिक हैव बीन ऑनर्ड इन हिज होम डिस्ट्रिक्ट। जल्दी से आंसर दीजिए, आप सभी के पास 5 सेकंड का टाइम है। द पोएट एंड द क्रिटिक हैव बीन ऑनर्ड इन हिज डिस्ट्रिक्ट। जल्दी से बताइए मुझे, फास्ट। वेरी गुड, आंसर्स आने लगे हैं सभी के, गुड। चलिए मैं बताता हूँ। देखिए पोएट एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, क्रिटिक एक सिंगुलर सब्जेक्ट और एंड से जुड़ा है, उस हिसाब से तो प्लूरल होना चाहिए, तो प्लूरल लगा है। लेकिन मैंने एक उसके जस्ट बाद दूसरा रूल सिखाया था कि यदि दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों और इनमें से एक के साथ क्या लगा हो, आर्टिकल लगा हो, तो ये दोनों किसी एक पर्सन को रिप्रेजेंट करने लगते हैं, हैंस सिंगुलर वर्ब यूज़ होता है। तो यहाँ पर हैव यूज़ नहीं होगा, यहाँ पर हैज़ यूज़ होगा। क्या यूज़ होगा यहाँ पर? हैज़। तो द सेंटेंस क्या हो जाएगा? आप इसे हैज़ ना पढ़ के आप क्या हैव ना पढ़ के आप क्या पढ़ेंगे? हैज़ पढ़ेंगे। तो आप पढ़िए, द पोएट एंड द क्रिटिक हैज़ बीन ऑनर्ड इन हिज होम डिस्ट्रिक्ट। आई होप सभी प्यारे बच्चों को समझ आ गया होगा जिनके आंसर्स आ रहे थे। वेरी गुड एवरीवन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ब्रेड एंड बटर आर एसेंशियल फॉर वंस लाइफ। ब्रेड एंड बटर आर एसेंशियल फॉर वंस लाइफ। तो देखिए दोस्तों, जब हम आगे बढ़े थे तो पहली क्लास का चौथा रूल था, मैंने आपको बताया था कि कुछ चीज़ें रट लीजिए। उनमें था ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड मिल्क, राइस एंड करी,
राइस एंड करी और हॉर्स एंड कैरीज, ये सभी जो होते हैं ये सिंगुलर ट्रीट किए जाते हैं। तो ब्रेड एंड बटर सिंगुलर होता है, इसीलिए आर नहीं आएगा, इज आएगा। प्यारे बच्चों एग्जाम्पल भी दिया था मैंने ये। तो ब्रेड एंड बटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ। आई होप सभी को क्लियर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं प्यारे बच्चों। एवरी मैन एंड वुमन इन अ फैमिली आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द अपब्रिंगिंग ऑफ चाइल्ड। सिर्फ 2 सेकंड है, जल्दी से आंसर दीजिए, सिर्फ और सिर्फ 2 सेकंड, इससे ज़्यादा का तो ये क्वेश्चन ही नहीं है। ठीक है, वो जो भी मेरे स्टूडेंट रहे हैं, कंटिन्यू स्टूडेंट रहे हैं, वो चुटकियों में इसका आंसर दे सकते हैं। मैंने सिखाया है कि जहां भी एवरी दिखे तुरंत वर्ब देखो। जहां भी देखिए दोस्तों, ईच रटिए, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ये 4 वर्ड जहां भी देखें सबसे पहले वर्ब देखो। क्या देखो? सबसे पहले वर्ब। ये गोल्डन रूल बता रहा हूं, जहां पर भी ये चारों वर्ड दिखें तो एरर एक ही जगह होगा, यदि हो सकता है तो वो, और वो जगह है वर्ब, इसके अलावा कहीं एरर नहीं हो सकता। तो जब भी ईच, एवरी, आइदर, नाइदर आपको दिख जाए तो आंख बंद करके किसको देखोगे? वर्ब को। एवरी के साथ वर्ब यहाँ पर क्या है? आर है। रटवाया था मैंने आपको कि इन चारों के साथ सिंगुलर वर्ब यूज होती है, इन चारों के साथ सिंगुलर वर्ब यूज होती है। रिपीट, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर के साथ सिंगुलर वर्ब यूज होती है, इसीलिए आर नहीं हो सकता, यहाँ पर एरर है। इस सेंटेंस को क्या होना चाहिए था? मैन एंड वुमन इन अ फैमिली इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अपब्रिंगिंग ऑफ चाइल्ड। मतलब एक घर में चाहे वो आदमी हो चाहे वो लेडीज़ हो, दोनों ही जो हैं रिस्पॉन्सिबल हैं बच्चे की अपब्रिंगिंग के लिए, उसे बढ़ाने, पालने, पोसने के लिए। अगला क्वेश्चन है, आइदर सतीश और मनीष हैव द की टू द प्रॉब्लम। ठीक है, रटवाया था दोस्तों, ये पहली क्लास का रूल है कि जब भी आइदर और, सॉरी ये तो आज ही का रूल है, आइदर और नाइदर नॉर, क्या बताया था? आइदर और, नाइदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, 3 चीज़ें बताई थी। ठीक है, रूल नंबर 18 कि यदि भैया आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो हो तो सेकंड वाले सब्जेक्ट को पकड़ो और उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगा दो। सेकंड सब्जेक्ट बोले तो सिंगुलर है, फिर भैया हैव आप यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ तो हैज़ होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? हैज़। तो आइदर सतीश और मनीष हैज़ द कीज टू द प्रॉब्लम। गॉट इट? जब भी आइदर और लगेगा तो सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपकी वर्ब बहन जी आएंगी। तो यहाँ पर भाई मनीष और वर्ब बहन जी यहाँ पर हैव लगा दी, नहीं लगेगा भाई साहब, यहाँ पर हैज़ लगेगा। क्या लगेगा? हैज़। आई होप एवरीवन गॉट इट। आगे बढ़ते हैं। नथिंग बट ट्रीज वर सीन इन द गार्डन। नथिंग बट ट्रीज वर सीन इन द गार्डन, क्या सिखाया था आपको? नथिंग बट ट्री सीन इन द गार्डन। जल्दी से बताइए, आप सभी को 5 सेकंड इसका आंसर देने के लिए मुझे, फास्ट। ओके, चलिए, वेरी गुड, आंसर्स आ रहे हैं। तो लेट मी सी, मैंने क्या बताया था? नथिंग वाला जो रूल था ना, नथिंग लगा हो, नथिंग बट लगा हो, तो इस टाइप के सेंटेंस में हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज़ होता है। तो यहाँ पर वर नहीं होगा, वॉज यूज़ होगा। चलिए, ईच एंड एवरी, फिर वही आपका फेवरेट ईच आ गया। और मैंने क्या था जब भी ईच एंड एवरी लगता है तो वर्ब जी कौन से आ जाते हैं भाई? सिंगुलर वर्ब आ जाते हैं। कौन से वर्ब आ जाते हैं? सिंगुलर वर्ब आ जाते हैं आपके। और यहाँ पर क्या बोल दिया उन्होंने? वर। तो ये भाई साहब तो गलत हैं। यहाँ पर क्या आना चाहिए था? यहाँ पर क्या आना चाहिए था? यहाँ पर आना चाहिए था आपका सिंगुलर वर्ब। यहाँ पर आपका क्या आना चाहिए था दोस्तों? सिंगुलर वर्ब। वर्ब की जगह क्या आना चाहिए था? वॉज आना चाहिए था। तो दोस्तों एक बार मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए कि आज मज़ा आया, आज की क्लास में नहीं आया। तो दोस्तों सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने वीडियो को देखा। और जो हमारी अगली क्लास है जो कि कल होगी रात को 8:30 बजे, इसमें हम पढ़ने वाले हैं 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पॉट द एरर्स के क्वेश्चन। क्या पढ़ने वाले हैं? 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पॉट द एरर के क्वेश्चंस को हम रटने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। ठीक है, तो कल 8:30 बजे सभी लोग रहेंगे। 100 वो क्वेश्चन हम देखने वाले हैं जो कि प्रीवियस एग्जाम्स में आ चुके हैं, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर हो, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो एसएससी हो, जहाँ पर भी स्पॉट द एरर्स के क्वेश्चन आए हैं 100 उन क्वेश्चंस को कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो सभी लोगों की उपस्थिति अनिवार्य है, जो भी एब्सेंट होगा लॉस उसका होगा। ठीक है गाइज, थैंक यू वेरी मच एवरीवन।